लोक जनशक्ति पार्टी के बागी गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कल शाम पटना में कुर्ते की खरीदारी में व्यस्त नजर आए। दरअसल सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को बीजेपी के नेतृत्व से आश्वासन मिल गया है कि जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जब उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो वो राज को राज रहने दो कहकर जवाब को टालते हुए नजर आए। क्या अमित शाह जी का भी फोन आया था? काफी चर्चा है। मैं तो भीड़ में फंसा हुआ था, मुझको पता नहीं है कि अमित शाह जी का टेलीफोन आया था कि नहीं था। हो सकता आया भी हो। वैसी बात हुई? हमारी कोई बात नहीं होती है, मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। वैसी बात होगी तो उनका टेलीफोन आएगा, मैं बात कर लूँगा। नहीं, पूरा आपका मीडिया में चर्चा है कि आपसे बात हुई है। मतलब अब कुछ राज को राज रहने दीजिए। शपथ ले रहे हैं? अरे राज को राज रहने दीजिए, चलिए। और इस वक्त पटना में मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहाँ पर मोदी जी का जो स्टाइल है काम करने का, उसमें कोई भी कयास लगाना मुश्किल होता है कि कौन क्या बनने जा रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी वो फैसला लेते हैं। यहाँ केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में बिहार से क्या सुबुगाहट है, कितने मंत्री बनने की गुंजाइश लग रही है? और दूसरा, एलजेपी सांसद पशुपति पारस क्या उसमें एक नाम हो सकता है? क्योंकि भले ही वो कह रहे हो कि राज को राज रहने दो, लेकिन दूसरी तरफ कुर्ते की खरीदारी करते हुए वो दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस ने जब अपनी पार्टी का संसदीय दल तोड़ा था तो उसमें बीजेपी की जो शीर्ष नेतृत्व है, वो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबकी जानकारी और इन सबकी एक मौन सहमति से ही सारा कुछ हुआ। वही एक कारण है। अगर आप देखें तो लोकसभा स्पीकर के पास अगर शुभेंदु अधिकारी को चार्जशीट करने का जो मामला है, जिसमें सीबीआई ने उनके पास आग्रह किया, वो मामला 1 वर्षों से अधिक से लंबित है। लेकिन अगर आप देखें तो संसदीय दल को जो मान्यता देने की पूरी प्रक्रिया थी वो इतने आनंद फानंद में की गई कि अब चिराग पासवान के जो करीबी हैं वो कहते हैं कि उनको अब इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर पशुपति कुमार पारस अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं और उसके पहले उन्होंने अगर संसदीय दल को तोड़ा है तो वो सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन सबकी जानकारी और इन सबके संरक्षण में ही हुआ। लेकिन बिहार में जो बीजेपी है उसकी दिक्कत यह है, उनका कहना है कि चिराग पासवान ने सोमवार को, जो कल वो यहाँ आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने अपने समर्थकों को जुटाने में पटना से हाजीपुर में कामयाबी पाई, जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए या उनके पीछे पीछे खड़े थे, और उसी समय जब पशुपति कुमार पारस के यहाँ जो एक रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा हो रही थी, उसमें कुछ 100 लोग थे। तो उनका कहना है कि जितने लोग थे पशुपति कुमार पारस के घर पर, उससे कई गुना अधिक चिराग पासवान के समर्थन में उनके जो समर्थक हैं गाड़ियां लेके आए थे। ऐसे में अगर चिराग पासवान को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व डंप करता है तो उनका कहना है, बिहार बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि आने वाले दिनों में एक तो हम उनको जबरदस्ती राजद के पाले में धकेल रहे हैं और इसका खामियाजा, चुनावी खामियाजा आखिरकार बिहार में एनडीए को उठाना पड़ेगा। जया जी, तो यानी यहाँ क्या समझा जाए मनीष, बहुत ही संक्षेप में, कि पशुपति पारस के चांसेस कितने % लग रहे हैं उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने के? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं, समीकरण इस तरह से नजर आ रहे हैं कि अभी भी बहुत अच्छी पकड़ नजर आ रही है चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान जो है आज की तारीख में अगर आप बिहार में किसी भी दल के किसी भी नेता से बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि चिराग पासवान की तुलना में पशुपति कुमार पारस, जो राजनीति में कहा जाता है कि एक तरह का व्हाइट एलिफेंट या डेड हॉर्स, वो हैं। क्योंकि उनके पास ना भाषण देने की क्षमता है, ना अपने वोटरों को गोलबंद करने की कोई उनकी कैपेसिटी है या कोई उन्होंने ऐसा स्किल डेवलप किया हो। लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में उनके पास राजनीति में अब फाइट करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और बिहार में जो वर्तमान में स्थिति है और जिस प्रकार से भीड़ उन्होंने जुटाई है, उसके बाद बिहार बीजेपी के नेता कहते हैं कि चिराग पासवान को छोड़ना आने वाले दिनों में हो सकता है बिहार में एनडीए के लिए आत्मघाती साबित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका।